हेलो। हाँ बच्चों, कल अपन ने टॉपिक क्या पढ़ा था बच्चों? लिक्विफिकेशन पढ़ा था। तो लिक्विफिकेशन आप लोगों ने वापस लिक्विफिकेशन पढ़ा बच्चों। ये ग्राफ जो हमने बनाए थे, है ना? ये ग्राफ जो हमने बनाए थे, आपने इनको पढ़ा था क्या घर पे? बोलो बच्चों। बोलो। देखो, एक बार नट सेल में वापस इसको रिपीट कर देता हूं। देखो, हमें किसी ऐड करना है बच्चों, है ना? तो मुझे बताओ, गैसियस फेज में पार्टिकल होते हैं दूर दूर, ठीक है, और लिक्विड फेज में पार्टिकल होता है पास पास। ये बात आपको सबको पता होगी मेरे हिसाब से, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें लिक्विफिकेशन करना है, हम तो क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। टेम्परेचर को रिड्यूस करने से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी बच्चों। बोलो बेटा, क्यों होगी रिड्यूस? क्योंकि देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों? बताओ। P/2 RT। टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। बोलो बच्चों। सही बात है क्या? ये डेरिवेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स RT। बोलो बच्चों। अब देखो, एक बात बताओ, जब टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, इसका मतलब जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे चलेंगे। याद करो, जो बच्चों जब धीरे धीरे चलते हैं तो हाई हेलो होती है, और जब हाई हेलो होती है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा बच्चों। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं बच्चों। बोलो। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो, अब लिक्विफिकेशन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एंड्रयूज, उसने एक्सप्लेन किया था। तो एंड्रयूज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अपन नाम देते हैं एंड्रयूज आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट। बच्चों, आइसोथर्मल का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मुझे बताओ बच्चों, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप जो ग्राफ बनाओगे वो किस किस के बीच में बनाओ? देखो, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है बच्चों। टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना? मास ऑफ या मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है। तो देखो, एन क्या आर कांस्टेंट है ही, टी कांस्टेंट है ही। तो पी और वी के बीच में ग्राफ बनेगा बच्चों। बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा? के बीच में, तो पी और वी के बीच में जो ग्राफ बनता है, आइडियल गैस के लिए तो हमने हाइपरबोला देखा था। ये देखा था बच्चों, पी और वी के बीच में ये बना था क्या? हाइपरबोला बना था। याद है? याद है क्या? बोलो। अब देखो बेटा, जब अपन रियल गैस के लिए बात करते हैं, तो रियल का जब आप लिक्विफिकेशन करते हो तो लो प्रेशर पे तो बच्चों आपको पता होगा, लो प्रेशर पर रियल गैस किसकी तरह बिहेव करेगी? बताओ बच्चों। लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो देखो बच्चों, पार्ट ए बी में गैस है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? बोलो बच्चों। पार्ट ए बी में ये रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है? की तरह बिहेव कर रही है? अरे, ये ग्राफ में पार्ट ए बी दिख रहा है, आइडियल की तरह बिहेव करेगी, करेगी। अब देखो बेटा, सुनो। अब आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो बेटा, एक बात बताओ, लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, तो लिक्विफिकेशन होगा। तो मुझे बताओ, जैसे ही हमने उस पर प्रेशर बढ़ाया तो गैस के कुछ मोल लिक्विड में कन्वर्ट हुए। बोलो बच्चों। गैस के कुछ मोल लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो बताओ, टोटल मोल ऑफ गैस कम हुए? टोटल मोल ऑफ गैस कम हुए कि नहीं हुए? कम हुए। ओके। अब मुझे बताओ, जब गैस से लिक्विड बन रहा है तो ओवरऑल ये भी बात सही है ना कि वॉल्यूम भी तो घटा होगा? अरे, वॉल्यूम भी घटा होगा ना? बोलो बच्चों।
घटा। तो मुझे बताओ एन भी डिक्रीज हो रहा है और वी भी डिक्रीज हो रहा है बच्चों। एन और वी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। जब दोनों चीजें डिक्रीज हो रही है तो पी क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। देखो जैसे एक इधर एक एग्जांपल लिखा है 200/4 क्या आएगी वैल्यू बच्चों? 200/4 वैल्यू क्या आई? 50। अब देखो मैंने 200 को घटा के कर दिया 100 और 4 को घटा के कर दिया 2। अभी भी वैल्यू कितनी आ रही है? 50 आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही बोलो बच्चों? इसका मतलब प्रेशर क्या रहेगा? इसका मतलब प्रेशर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। तो देखो बच्चों बी और सी जो लाइन है आपको दिख रहा है एकदम सीधी सीधी चल रही है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आया। नहीं आया ना बच्चों? अब देखो बेटा आपको एक बात पता होगी, अपन नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए बच्चों तो क्या एस्टेब्लिश हो जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है। ये अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें अपन इसको ढंग से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि जैसे प्रेशर कांस्टेंट हुआ टेम्परेचर आप वैसे कांस्टेंट लेके चल रहे हो तो क्या एस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बी और सी जो लाइन है ना वो क्या बता रही है? वो बता रही है गैस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट को। अब देखो बेटा बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ और सी पे कंप्लीट हो गया बच्चों। समझ में आई बात? बोलो। अब जब बताओ लिक्विड पूरा बन चुका है तो क्या लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम और डिक्रीज होगा क्या? बोलो बच्चों। आप मुझे ये बताओ आपके पास 1 लीटर दूध है। आपके पास 1 लीटर दूध है, आपको कहे साहब इसको है ना कंप्रेस करके आप इसको है ना 950 ml कर दो। क्या कर सकते हो आप इसको? क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब बोलो बच्चों जो लाइन CD है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गई। उसका रीजन समझ में आ गया? लाइन जो CD थी है ना C से D ये क्या हो गई? वर्टिकल हो गई। क्यों हो गई? समझ में आ गया? ये वर्टिकल लाइन समझ में आ गई क्योंकि अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लिक्विड स्टेट को। और लिक्विड स्टेट में क्या होगा? कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लिक्विड इनकंप्रेसिबल होगा बच्चों। अब देखो बेटा आपको मैंने क्या बोला था कि ए से बी गैसियस फेज को दिखा रहा है। ठीक है, फिर देखो क्या होगा बच्चों? बी से सी गैस लिक्विड। अब मुझे बताओ जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे है ना, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बोलो बच्चों ये बीच वाली लाइन क्या होगी? बीच वाली लाइन क्या होगी? छोटी होती जाएगी ना कंपैरेटिवली। क्या हो जाएगी? नैरो होती जाएगी। एक बात बताओ इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की आप क्या बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बच्चों मुझे एक बात बताओ मॉलिक्यूल भागेंगे ना? भागेंगे ना बच्चों? अब जब भागेंगे तो वो क्या होंगे? जल्दी में होंगे। अब जब बच्चों वो जल्दी में होंगे तो क्या वो हाई हेलो करेंगे? क्या हाई हेलो करेंगे? हाई हेलो कम मॉलिक्यूल करेंगे। तो मुझे बताओ अब लिक्विफिकेशन पहले से इजी हुआ या डिफिकल्ट हो गया? बोलो बच्चों। डिफिकल्ट हो गया ना? हो गया बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये तो छोटी होती गई। तो कौन सी लाइन बड़ी हो जाएगी बच्चों? बताओ कौन सी लाइन बड़ी हो जाएगी? भी जब लिक्विड बना ही नहीं या लिक्विड कम बन रहा है तो गैस वाली लाइन बड़ी हो जाएगी ना बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस वाली लाइन है वो बड़ी होती जाएगी। होती जाएगी। ये बात क्या आपके दिमाग में बैठी बच्चों? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ओके बच्चों। अब देखो ये मैंने कल सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको है ना। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। अब देखो बेटा ये ग्राफ हमने कल बनाया था बच्चों। बोलो। ये बनाया था। ध्यान दीजिए बच्चों। देखो T1 टेम्परेचर पर, देखो T1 टेम्परेचर पर हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ देखो कितनी ज्यादा है। दिख रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ ज्यादा है। जैसे टेम्परेचर T2 हुआ
इसकी लेंथ कम हुई। और देखो बच्चों, जो आपकी गैस वाली लाइन है उसकी लेंथ बढ़ गई। बोलो बच्चों, लेंथ बढ़ती जाएगी ना? अरे लेंथ बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आप समझ रहे हो? अब देखो, अब मैं अगर इन लाइन को जैसे और बड़ा कर दूं, मान लो देखो ये इस तरह से हो गया बच्चों। तो ये हो गया आपका 25। क्या समझ में आया बच्चों? बोलो। अरे ये बात सबको समझ में आई? अब बताओ, ये लाइन धीरे धीरे छोटी होती होती किस में कन्वर्ट हो गई? बोलो बच्चों, लाइन धीरे धीरे छोटी होती हुई किस में कन्वर्ट हो गई? बोलो बच्चों, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गई। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसको हमने क्या बोला था? क्रिटिकल बोला था बच्चों। ठीक है, अब ये वो लाइन है जहां पर क्या होता है, सिर्फ एक ड्रॉप लिक्विड की बनती है बच्चों, बनती है बच्चों, एक ड्रॉप बनती है लिक्विड की, है ना बच्चों? अब देखो, हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? कि वो टेम्परेचर जहां तक आप एक गैस को प्रेशर लगा के लिक्विफाइड कर सकते हो। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाते ही क्या अपन लिक्विफाइड कर पाएंगे बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाती क्या लिक्विफाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब उस गैस का बिहेवियर रियल से किस में चेंज हो गया? आइडियल में। और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं लगता है। ये बात सबको समझ में आई बच्चों? बोलो। तो एक बात हो, जिस टेम्परेचर पर एक गैस आपकी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों? बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं बच्चों। वेरी गुड। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होगा या नीचे होगा? अपवर्ड होगा बच्चों, अपवर्ड होगा, ऊपर की साइड होगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगी। बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगी। याद रखने के लिए भी बड़ा सिंपल है, बी बॉयल्स टेम्परेचर बड़ा, सी क्रिटिकल टेम्परेचर छोटा। याद रह जाएगा, है ना? अब देखो बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको देखो अपन ने लिखा है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। ड्यूरिंग लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 gas, as pressure increases gradually volume of gas decreases। क्या आपको यहां तक ये लाइन समझ में आई? बोलो बच्चों, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो कॉमन सी बात है ना, वॉल्यूम डिक्रीज होता है कि नहीं होता बच्चों? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है? फिर क्या होता है? क्या लिखता है? एट ए सर्टेन प्रेशर गैस एंटर्स इनटू लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? तो उस ग्राफ में वो पॉइंट कौन सा था बच्चों? बोलो, कहां पे वो एंटर किया? देखो ग्राफ, वापस देखो आप, ये देखो किस पॉइंट पर वो गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम में एंटर किया? बी पॉइंट पर किया बच्चों, किया ना? तो लाइन समझ में आ गई बच्चों? ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में एंटर कर जाता है। फिर क्या कह रहा है? एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। बोलो बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना? आप देखो बेटा, इस ग्राफ में आप किधर जा रहे हो? इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिए बच्चों, किस साइड जा रहे हो आप? राइट जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हो? राइट जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हो? लेफ्ट जा रहे हो। लेफ्ट जा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों? अरे ओरिजिन की तरफ जा रहे हो ना एक तरह से, तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये लाइन भी समझ में आ गई आप लोगों को, है ना बच्चों? अब देखो, डिक्रीजेस एंड लिक्विफिकेशन कंप्लीट्स। अब बोलो बच्चों, ये लिक्विफिकेशन किस पॉइंट पे जाके कंप्लीट हुआ? बिना देखे बताओ। सी पॉइंट पे, पक्का? देखो बच्चों, ये लिक्विफिकेशन पॉइंट सी पर कंप्लीट हो गया। कंफर्म है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, आगे क्या कहते हैं? आफ्टर, यहां देखो बच्चों, यहां से बोल रहा हूं मैं, आफ्टर दिस, है ना? ए वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स लिक्विड फेज, है ना बच्चों?
अब आपको पता होगा बच्चों, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन मिली थी, है ना, और वर्टिकल लाइन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं था, क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, है ना। बोलो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, हमने क्या लिखा है, इंडिकेट्स लिक्विड फेज बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड स्टेट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये बात क्लियर है बच्चों। अब देखो बेटा आगे क्या लिखा है, इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर सिमिलर गैस एट हायर टेम्परेचर। अब बच्चों हमने इस ग्राफ को क्या किया, उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किया, तो बोलो बच्चों लिक्विफिकेशन होने की टेंडेंसी कम होगी, तो बीच वाला पार्ट डिक्रीज होगा और गैस वाला पार्ट इंक्रीज होगा। ये लिखा हुआ है क्या, देखो, इफ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर सिमिलर गैस एट हाई टेम्परेचर, the length of gas line increases and that of horizontal line decreases। समझ में आया बच्चों, ये बातें वही लिखी हुई है जो मैंने कल समझाई थी और मैंने आज वापस एक्सप्लेन की है। आगे देखो क्या लिखा है, इट मीन्स एट हायर टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बिकम्स डिफिकल्ट। बोलो ये बात सही है, हाई टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा बच्चों। सही है ना, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल जल्दी में, तो हाई हेलो करना ही बंद कर दिया। अब जब बच्चों हाई हेलो ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन मुश्किल होगा, होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो क्या कहता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते 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 बहुत बढ़ा दिया, तो हम कौन सी स्टेट में पहुंच गए, क्रिटिकल टेम्परेचर में। और हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों किस में कन्वर्ट हो गई, एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो गई, हो गई बच्चों। इसका मतलब वहां पर ये जो लाइन थी खत्म हो गई, यानी लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिसअपियर हो गया बोलो, है ना। क्या लिखा हुआ है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर द हॉरिजॉन्टल लाइन चेंजेस इनटू अ सिंगल पॉइंट, इट मींस लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम डिसअपियर्स अबव दिस पॉइंट। बोलो बच्चों ये जो पॉइंट लिखे हुए थे इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिए। विश्वजीत सिंह राजवी, विश्वजीत क्या आपको समझ में आया, ठीक है चलो। अब देखो बेटा सुनो, अब सुनो बच्चों क्या कह रहा है, ये कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना बच्चों। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन देखो क्या है, द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, है ना, वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर आप एक गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, है ना। तो बच्चों ये क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो आती है 8a/27 RB, 8a/27 RB। अब आप कहोगे इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा ये कैसा आया। अब बताओ, ये हमने बच्चों कल ग्राफ देखे थे बताओ, या इस ग्राफ को देख के बताओ CO2 का क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, देखो 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा, जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया, अब बोलो बच्चों जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन किया तो उस ग्राफ पर दो एक्सिस है बच्चों, एक प्रेशर वाली एक्सिस थी, एक वॉल्यूम वाली एक्सिस थी। तो उसके कंसर्निंग हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम भी मिलेगा बच्चों। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या। at critical temperature the pressure and volume of gas are also constant and they are known as critical pressure and critical volume। तो देखो बच्चों जो क्रिटिकल प्रेशर है उसकी वैल्यू आ रही है A/27B², है ना, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ रही है 3B, ठीक है। तो बच्चों पीसी वीसी टीसी इनको सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट बोलेंगे। तो बच्चों क्या आपको समझ में आया, क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आया बच्चों। अब देखो बेटा, अगर आपको डिफाइन करना है
अगर आपको डिफाइन करना है पीसी, पीसी क्या है बच्चों बताओ, पीसी क्या है, मतलब बताओ पीसी का। पीसी का मतलब बोलो, क्रिटिकल प्रेशर। और क्या, देखो डेफिनेशन पढ़ो क्या कहता है, मिनिमम प्रेशर है ना, विच मस्ट बी अप्लाइड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। बोलो। हाँ बेटा, स्थानीय सेतिया, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर आता है बेटा, है ना, अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वीसी। तो वीसी क्या है बच्चों, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट पीसी एंड टीसी, मतलब क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन में जो आया। आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, आप लोगों ने एक एक जेड याद है, पीवी अपॉन आरटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पीवी अपॉन आरटी को। फिर यार एफ सवाल जो टेम्परेचर बताया था वो CO2 का था बेटा, CO2 का था। बोलो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे क्रिटिकल स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन करना हो, है ना, क्रिटिकल स्टेट में, तो जो P है अब वो क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा, जो V है वो VC, और जो T है वो TC। तो PC VC RTC हो गया। इनकी सबकी वैल्यूज ऊपर से रख दी मैंने, देखो बच्चों, PC की, VC की और TC की रख दिया, और रख के सोल्व किया। तो बोलो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ रही है, 3/8 आ रही है, आ रही है बच्चों। तो क्रिटिकल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 है या मोर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। बोलो बच्चों, लेस देन 1 है ना, है बच्चों। अब मुझे बताओ लेस देन 1 का मतलब बताओ, लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अट्रैक्शन ही ना बच्चों, अट्रैक्शन ही है, कंफर्म। लेकिन अगर आप क्रिटिकल कंडीशन से ऊपर चले गए तो बताओ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन से ऊपर चले गए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, बात समझ आई। पहले आइडियल गैस वाला पहुंचेंगे आप, तो आइडियल गैस का आती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा बच्चों, आएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ऊपर जाओगे तो एक टेम्परेचर आएगा जहां पर एक गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी, रियल गैस सॉरी आइडियल गैस की तरह। तो उस कंडीशन में Z1 आ जाएगा बच्चों। बोलो। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द नेचर ऑफ ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात तो सही है, ये तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों, ऐसे ही ऐसे आता है बच्चों। बोलो, इट मींस नाउ गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। अब गैस किसी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। बोलो बच्चों, बोलो, ये बात समझ में आ गई। आगे बच्चों, अब देखो ये एक एग्जांपल लिख देते हैं अपन, जैसे अपन लिख देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर CO2, ये आ गया बच्चों 30.98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी गैस को लिक्विफाइड करना है ना बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि कम से कम आप उसको कहां लाओगे, क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाओगे ना, फिर ही प्रेशर अप्लाई करोगे। बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, किसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का हाई होना अच्छा है या लो होना अच्छा है। किसी भी गैस को अगर लिक्विफाइड करना है तो क्रिटिकल टेम्परेचर का हाई होना अच्छा है या लो होना अच्छा है। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, एक बात अच्छे समझना, जो बच्चे लो बोल रहे हैं उनको
है ना, दलिया खाने की जरूरत है, दिमाग चल नहीं रहा उन बच्चों का, ठीक है ना, दलिया खाया करो घर पे तुम। एक बात बताओ बच्चों, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना आपके लिए इजी है या लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना इजी है? बताओ बच्चों, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना हमारे लिए इजी है। आपसे अगर कोई बोले कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट करना है, आप कर दोगे ना? बोलो बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैं आपसे बोलूं भैया -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट करना है, क्या आप कर दोगे? नहीं करोगे, आपको एपरेटस चाहिएगा ना। अब एक बात सोचो बच्चों, सोचो, अगर किसी गैस का मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 है ना बच्चों? तो एक बार बताओ, क्या उस गैस को मैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड कर सकता हूं? कर सकता हूं ना? आराम से करूंगा यार। रूम टेम्परेचर 25, वो 40 से कम है, तो कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं ना? बोलो बच्चों, कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो जाएगा, हो जाएगा। अब सोचो बच्चों, अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस है ना बच्चों, कितना है? -40। मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप ढंग से? एक का मैंने बोला +40, एक का मैंने बोला -40। अब मुझे बताओ, क्या -40 वाले को आप रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड कर पाओगे? कर पाओगे ना? आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चल रहे हो, ऊपर चल रहे हो, तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही होगी, और आइडियल गैस को तो लिक्विफाई नहीं कर सकता। तो पहले तो बच्चों आपको -40 से कहां जाना पड़ेगा? बोलो बच्चों, पहले तो आपको -40 से नीचे जाना पड़ेगा ना, और नीचे जाने के बाद फिर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? क्रिटिकल टेम्परेचर का हाई होना अच्छा हुआ या लो होना अच्छा हुआ? बोलो बच्चों, हाई होना अच्छा हुआ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देवाशीष, समझ में आ गई तेरे को? देवाशीष, विश्वजीत, समझ में आ गई? विश्वजीत, समझ में आ गई? विश्वजीत, अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, वाटर को लिक्विफाइड करना इजी है या मुश्किल है? बोलो बच्चों, वाटर की वेपर को लिक्विफाइड करना इजी है या हार्ड है? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, वेपर को आप क्लोज कंटेनर में सीधा सीधा रख दो आप, है ना? तो मुझे बताओ, आपने क्लोज कंटेनर में सीधा सीधा रख दिया, वो अपने आप ही लिक्विफाइड हो जाएगा। इसका मतलब वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना? अब मुझे बताओ, अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसका बॉइल्स टेम्परेचर भी, इसका बॉइल टेम्परेचर भी ज्यादा ही होगा फिर। होगा बच्चों? ये बात में आ रही है? चीजों को थोड़ा ढंग से समझो। तो एक बात बताओ बच्चों, अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो यहां इस पॉइंट को पढ़ो, द गैस which have high critical temperature can be liquefied easily by applying external pressure। बोलो बच्चों, ये बात आपके गले उतरी? ये बात गले उतरी क्या बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात करेंगे बच्चों, क्या कि टेंडेंसी ऑफ liquefaction is directly proportional to TC। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, उसकी लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी ज्यादा है? सही है बच्चों? बोलो बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, अब आ गए हमारे बॉयल भाई साहब। बॉयल भाई साहब क्या कहते हैं कि टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस इन ए पर्टिकुलर प्रेशर रेंज। सही बात है, जिस टेम्परेचर पर आपकी रियल गैस, बोलो बच्चों, आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उसको बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं, है ना? तो बॉयल टेम्परेचर टीबी क्या है? A/RB है बच्चों, है ना? तो इसको आप याद रख सकते हो, क्या है बच्चों? ये रब, है ना? बॉयल टेम्परेचर क्या है? A रब,
याद रह जाएगा बच्चों? बोलो। अब बताओ बच्चों, बॉइल टेम्परेचर मतलब गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है? बोलो बच्चों। बॉइल टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रही है। जब आइडियल की तरह बिहेव कर रही है तो जेड की वैल्यू बोलो 1 होगी क्या? जेड की वैल्यू 1 होगी। जेड की वैल्यू 1 होगी। ओके। अब देखो बेटा, ये टीसी लिखा हुआ मेरे पास दिख रहा है। टीसी का फॉर्मूला ये था बच्चों, ऊपर से 8/27 ए अपॉन आर बी। ठीक है। इस ए अपॉन आर बी, इस ए रब की जगह क्या मैं टीबी लिख सकता हूं? इस ए रब की जगह टीबी लिख सकता हूं। अब देखो, अब जब मैंने टीबी को सोल्व किया तो ये आया 27/8। तो 27/8 की वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि 3 पॉइंट समथिंग आएगी। आएगी बच्चों? आएगी? आएगी क्या? तो बोलो, टीसी से बड़ा हुआ, टीबी टीसी से बड़ा हुआ। बोलो बच्चों, हो गया? देखो बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 8/27 ए अपॉन आर बी है बच्चों। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 8/27 ए अपॉन आर बी। ठीक है। फिर देखो, क्रिटिकल प्रेशर क्या है? A/27 बी स्क्वायर, और VC क्या है? 3B। अब देखो बच्चों, वैसे तो देखो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ बच्चों को लगता होगा कि आए कैसे। तो चलो हम आपको इनके फॉर्मूले भी समझाते हैं कि कैसे आए। सुनिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाली हुई भैया, क्रिटिकल कांस्टेंट पीसी वीसी टीसी इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट ए एंड बी। अब इसको बोलो बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? बोलो बच्चों, ये इक्वेशन कौन सी है? वान डेर वाल इक्वेशन है। और कितने मोल के लिए लिखी हुई है बच्चों? ये वान डेर वाल इक्वेशन कितने मोल के लिए लिखी हुई है? 1 मोल के लिए लिखी हुई है, पक्का? तो देखो बच्चों, ये वान डेर वाल इक्वेशन लिखी हुई है 1 मोल के लिए, है ना? तो हमने क्या बोला कि वान डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल है बच्चों, है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, देखो बच्चों क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। फिर मैंने क्या किया, इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया और इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई किया बच्चों। अब बताओ, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो P को V से मल्टीप्लाई किया तो PV हो गया ना? हो गया बच्चों। और A अपॉन वी स्क्वायर को V से मल्टीप्लाई किया तो A बाई V रह गया, सिंपल सी बात है। और माइनस PB, ठीक है बच्चों। और आप बताओ, A अपॉन वी स्क्वायर को B से मल्टीप्लाई करोगे तो AB अपॉन वी स्क्वायर आ गया। ये समझ में आ गया? मल्टीप्लीकेशन मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो इक्वेशन आई हुई है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग विद वी स्क्वायर वी गेट। तो अब देखो बच्चों, पीवी था ना, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो पहले V1 था, स्क्वायर किया तो V क्यूब हो गया बच्चों, तो PV क्यूब हो गया। अब देखते जवाब, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो A बाई वी, है ना? इसको मल्टीप्लाई करोगे वी स्क्वायर से, क्या आ जाएगा? ऊपर V बचेगा, PB को V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, PB V स्क्वायर, AB अपॉन वी स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो AB बच गया, और ये RT V स्क्वायर आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? डिवाइडेड बाई P, किससे कर दिया? P से डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो बेटा, जब हमने डिवाइड P से किया तो P से P कैंसिल है बच्चों, ये P से P कैंसिल है बच्चों। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, देखो V क्यूब AB अपॉन P माइनस BV स्क्वायर माइनस AB अपॉन P और RT V स्क्वायर P। अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं अपन, हमारे पास ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को अपन इधर ले आए बच्चों। जैसे इस फैक्टर को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? उस तरफ 0 हो गया बच्चों, बोलो बेटा, उस तरफ
0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ v की पावर 2 है, ये v की पावर 2 है, तो जो v की पावर 2 वाले उन दोनों कोफिशिएंट्स को मैंने पास पास रख लिया। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, v क्यूब है, फिर v स्क्वायर है, और फिर v की पावर 1 है, और फिर v है ही नहीं। अरे समझ में आएगा मैंने इसको कैसे अरेंज किया, समझ में आ गया बच्चों? बोलो, आ गया सबको समझ में? ओके बच्चों, अब देखो बेटा, इन दोनों जो फैक्टर्स हैं, इसमें v स्क्वायर कॉमन आ रहा है बच्चों, इसमें v स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? v स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया v स्क्वायर को, ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। अब मुझे बताओ, यहां तक पहले कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है मेरे हिसाब से तो, है ना बच्चों? आगे चले। अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ बच्चों, कि जैसे क्रिटिकल कंडीशन, तो जो टेम्परेचर होगा उस टी को क्या लिखेंगे बच्चों? टी को क्या लिखेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी लिख देंगे, और प्रेशर को क्या लिख देंगे? पीसी लिख देंगे। तो अब देखो बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, देखो, जहां पहले B प्लस आर टी बाई पी था ना, तो मैंने T की जगह TC और P की जगह PC कर दिया क्या? इसी तरह देखो, P की जगह PC और T की जगह TC, इतना सबको समझ में आ गया क्या? आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, जब क्रिटिकल कंडीशन है तो वॉल्यूम भी तो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम भी किसके बराबर होगा बच्चों? VC के बराबर। तो V बराबर VC लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, जब दोनों बराबर है तो V माइनस VC कितना हुआ? 0 हुआ। अब मुझे बताओ, V माइनस VC का क्यूब कर दूं, V माइनस VC का क्यूब कर दूं, तो ये भी तो 0 ही होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, V माइनस VC, इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना सीखा है ना? 9th 10th में इस इक्वेशन को सोल्व किया होगा बच्चों। तो बोलो बच्चों, इसको सोल्व करने पर क्या ये इक्वेशन आ रही है? क्या इसको सोल्व करने पर ये इक्वेशन आएगी? v क्यूब माइनस 3vcv स्क्वायर, फिर प्लस vc स्क्वायर और माइनस vc क्यूब। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे इसमें टोटल कितने फैक्टर आए बताओ? टोटल कितने फैक्टर बने? 4 बन गए ना, v3, ये देखो बच्चों 4 बन रहे हैं ना, देखो 1 2 3 एंड 4 बन रहे हैं बच्चों, बोलो ठीक है। अब देखो बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन में भी टोटल 4 कर रखे हैं, तो हम अगर कंपेयर करें बाय कंपैरिजन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यहां पर ये v क्यूब है, यहां पर भी ये v क्यूब है क्या? बोलो बच्चों, एकदम सही आया? आया बच्चों? अब देखो, यहाँ पर ये v स्क्वायर है, इधर यहाँ पर ये v स्क्वायर है कि नहीं है? बोलो, अरे कंपैरिजन, क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, -3vcv स्क्वायर किसके बराबर हो गया? माइनस, फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर, b प्लस आर टी सी पी सी वी स्क्वायर। क्या ये जो मैंने सेकंड फैक्टर को इक्वल किया, आपको समझ में आया बच्चों? जो मैंने सेकंड फैक्टर को इक्वल किया, सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, दोनों तरफ v स्क्वायर है, कैंसिल कर दूं, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 3vc इक्वल्स टू b प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। आ गया क्या? आ गया बच्चों? हो गया। हमने कितने फैक्टर अभी तक, कंपेयर कर लिए बच्चों? 2 किए। अब आ जाओ अगले में, आ जाओ। अब देखो बेटा, अगले में ध्यान दो, दिख रहा है आपको? यहाँ ये v है बच्चों, है, और इधर भी ये v है बच्चों, av अपॉन pc, और वहां है 3v vc स्क्वायर। कंपेयर करेंगे बच्चों? करेंगे ना? अरे कंपेयर करेंगे, तो देखो 3v vc स्क्वायर, इसको कंपेयर किया, av अपॉन pc, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो बोलो बच्चों ये आ गया 3vc स्क्वायर a अपॉन pc। आ गया क्या?
आ गया, बोलो। अब बोलो बच्चों, जो लास्ट बचा वो क्या बचा हुआ है, वीसी क्यूब। वीसी क्यूब किसके इक्वल आ गया, ए बी अपॉन पीसी के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चों। क्या ये कंपैरिजन सबको समझ में आया, क्या ये कंपैरिजन सबको समझ में आया, सिंपल है बेटा, सिंपल मैथ्स किया है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 4 5 6। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन 6 को डिवाइड करो इक्वेशन 5 से। 6 नंबर इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो तो दिख रहा है 6 इक्वेशन में वीसी क्यूब है और 5 में 3 वीसी स्क्वायर है। ऐसा डिवाइड करेंगे, ये क्या ए बी अपॉन पीसी और वो क्या था बोलो, ए अपॉन पीसी। डिवाइड करोगे तो बोलो बच्चों क्या बचेगा, क्या, देखो ए से ए कैंसिल आउट, पीसी से पीसी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बोलो बच्चों वीसी आ गया क्या, 3b आ गया बच्चों, आ गया, आ गया बच्चों, ठीक है। अब इस वीसी की वैल्यू मान लो, आप क्या करो, इस फॉर्मूले में रख दो। अगर इस फॉर्मूले में रखते हो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, बताओ। वीसी की वैल्यू अगर में रखते हो तो आपको पीसी की मिल जाएगी, तो रखो बच्चों। तो बाय द वैल्यू ऑफ वीसी इन इक्वेशन 5 रखा बच्चों, तो 3 इंटू 3b का स्क्वायर ए बराबर पीसी, तो पीसी आ गया बच्चों ए अपॉन 27b स्क्वायर आ गया। अब देखो बेटा, हमने पीसी निकाल लिया, हमने बीसी निकाल लिया, कौन बचा, कौन बचा बच्चों, टीसी बचा। तो टीसी के लिए देखो ये वाली इक्वेशन, इसमें टीसी आ रहा है बच्चों, इक्वेशन 4 में देखो टीसी वाला टर्म आया हुआ है। अब देखो ये रहा पीसी, ये रहा वीसी, वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। रख के जब अपन इनको सोल्व करेंगे, है ना, सोल्व कर लोगे बच्चों, किया हुआ है सोल्व, सोल्व करने पे बच्चों ये वैल्यू आएगी। अब देखो मैंने डेरिवेशन भी बता दिया, किसी के मन में ये ना रहे कि सर डेरिवेशन नहीं बताया आपने रटा दिया। अब देखो सीधी सीधी बात ये बेटा कि ये जो वैल्यूज है याद कर लेना, ज्यादा सही रहोगे, सुखी रहोगे। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, सुन लिए मेरी बात, बोलो बच्चों, ठीक है ना। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, सिंपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा रहता होगा कि यार ये आया कैसे, तो बच्चों ये ऐसे आया, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब चलो, अब देखिए क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, चलो ये भी अपन कर ही लेते हैं डिस्कस कि बॉयल्स टेम्परेचर कैसे निकाला। तो देखो बेटा एक बात बताओ, रियल गैस किस टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, बोलो। रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव टीबी पर करती है, बॉयल्स टेम्परेचर पर। अब जैसे ही बॉयल्स टेम्परेचर आएगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बच्चों, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंफर्म है, सबको पता है। अच्छा जेड जानते हो, पीवी अपॉन आर टी, ये भी जानते हो मेरे हिसाब से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके बच्चों, ओके ओके ओके। अब बोलो ये इक्वेशन कौन सी लिखी हुई है, ये इक्वेशन कौन सी लिखी हुई है, बताओ। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी, ये लिखी हुई है वंडरवॉल इक्वेशन फॉर फॉर हाउ मेनी मोल्स, फॉर 1 मोल, है ना बच्चों, ओके। अब देखो बेटा सुनो, इसके अंदर मैंने क्या किया बच्चों, P को कॉमन ले लिया, है ना, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में मैंने P को कॉमन लिया, कॉमन लेना आता है बच्चों, बोलो, कॉमन लेना आता है ना, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको कॉमन लेना नहीं आता हो, कम से कम 10th पास हो, कॉमन लेना तो आता होगा, है ना। तो बच्चों P को कॉमन लेंगे तो आप समझ रहे हो कि A अपॉन पीवी स्क्वायर होगा ना बच्चों, होगा बच्चों, A अपॉन पीवी स्क्वायर। अच्छा V माइनस बी में मैंने V को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस बी अपॉन वी हो गया, क्या हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, यहाँ P आया, यहाँ V आया और इधर RT आया, तो बोलो बच्चों ऐसा कर सकता हूँ क्या कि PV और इस RT को मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पटक दिया बच्चों, बोलो बेटा, पटक दिया। अब बताओ उधर 1 बच गया, इस चीज को मैं उधर पटक सकता हूं, बोलो
मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर ये कहाँ जाएगी, नीचे डिवाइडेशन में जाएगी बच्चों, जाएगी। अब बोलो ये अगर आप इसको ऊपर लेके आते हो बच्चों, तो अभी पावर +1 है, ऊपर आओगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर आओगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी। अब देखो बेटा इसको अपन ने क्या किया, इस पे बाइनोमियल एक्सपांशन लगा दिया। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों, ये जो पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है बच्चों। पढ़ा है क्या आप लोगों ने, बोलो बच्चों, पावर होती है वो आगे आ जाएगी, आगे बच्चों। अब बताओ, देखो ये माइनस था और प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ ये माइनस था और ऊपर से भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया ना। गया बच्चों, क्या समझ में आया, आया बच्चों। अब बताओ, ये जो पीवी अपॉन आर टी है, इसको क्या लिख सकता हूं, पीवी अपॉन आर टी को क्या लिख सकता हूं, जेड लिख सकता हूं, जेड लिख दिया। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, इसको सोल्व किया, मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 माइनस ए अपॉन पीवी स्क्वायर और 1 प्लस बीवी को मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये मिल गया, मिल गया बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, अभी अपन कौन सा टेम्परेचर निकाल रहे हैं बच्चों, बताओ कौन सा टेम्परेचर निकाल रहे हो, बॉइल्स टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो बॉइल्स टेम्परेचर पर आप मुझे बताओ, बॉइल्स टेम्परेचर पर एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है बच्चों। तो बॉइल्स टेम्परेचर पर प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम बहुत ही हाई हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम बहुत ही हाई हो जाएगा, तो हाई का जब क्यूब करोगे तो वो और हाई हो जाएगा, बोलो बच्चों, जब हाई का क्यूब करोगे तो वो और हाई हो जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो ये फैक्टर दिख रहा है ए बी अपॉन पीवी क्यूब, ये बच्चों ऑलमोस्ट 0 आएगा, आएगा क्या, अरे समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बचा क्या हमारे पास, जेड के इसमें क्या बचा, 1 प्लस बी बाई वी माइनस ए अपॉन पी वी स्क्वायर, ये बचा बच्चों। अब बताओ, अगर हमें इसको आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना था, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना, जेड की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब जो बाकी फैक्टर बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बोलो बच्चों, बाकी जो फैक्टर बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए ना। अरे जेड के आगे 1 तो लिखा हुआ ही है, तो आगे जो b बाई वी माइनस ए अपॉन पी वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, b बाई वी माइनस ए अपॉन पी वी स्क्वायर, इसको मैंने बराबर 0 किया। अब जब ये 0 हो गया, तो बेटा मैंने इसको कैसे लिख दिया, b बाई वी और a अपॉन पी वी स्क्वायर, है ना। इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये बच गया बच्चों, b इक्वल्स टू a अपॉन पी वी, पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है, बोलो बच्चों। तो मैंने क्या किया, इस पीवी की जगह ये आर टी लिख दिया बच्चों, और देखो ये बॉइल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला आ गया, ए अपॉन आर बी आ गया बच्चों। देखो मैंने डेरिवेशन बता दिए, किसी को इच्छा हुई तो डेरिवेशन आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन डेरिवेशन देखो 12th में या 11th में कहीं काम नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, आप एक ताज्जुब करोगे कि बेटा हमारे पास कोई भी ऐसी गैस इक्वेशन नहीं है कि उस इक्वेशन को सारी गैसेस फॉलो कर ले, मेरी बात को सुन रहे हो, हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है कि उस इक्वेशन को सारी गैसेस फॉलो कर ले। एटलीस्ट हमारे पास 25 से 30 ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको अलग अलग गैसेस अलग अलग कंडीशन में फॉलो करती है, समझ में आ रही है बात, एक को कोई फॉलो नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। तो अब देखो बच्चों एक इक्वेशन और है, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, विरियल इक्वेशन, है ना, इसको समझो। देखो बेटा ये विरियल इक्वेशन क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू पीवी अपॉन, अब इसको समझना क्या लिखा हुआ है, देखो 1 प्लस बी अपॉन वी, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, c अपॉन वी स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है, d अपॉन वी क्यूब। तो आगे क्या होगा बच्चों बताओ, आगे क्या होगा, E अपॉन
v की पावर 4 f अपॉन v की पावर 5, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों वेरियल इक्वेशन। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो b है ना, इसको बोलते हैं बच्चों सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, ठीक है, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट, और इसको बोलते हैं थर्ड वेरियल कोफिशिएंट। ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सकते हो, है ना, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या है और थर्ड वेरियल कोफिशिएंट क्या है ना बच्चों, ये ध्यान रख सकते हो आप। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रख सकते हो, इसको ध्यान रखना भी आसान है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बॉइल्स टेम्परेचर पढ़ा था क्या, बॉइल्स टेम्परेचर पढ़ा था, टीबी इक्वल्स टू ए आर बी पढ़ा था, बोलो। तो आपको क्या करना है, देखो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट को अपन ने बी से इंडिकेट किया, तो बी में से आप क्या माइनस कर रहे हो, ए अपॉन आर टी। अब देखो ये आया कैसे, चलो वो भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये याद कर लेना, डेरिवेशन पे जाना नहीं है, एक बार देख लो। देखो बच्चों, देखो ये कौन सी इक्वेशन है, बोलो बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन। कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। ओके चलो ये तो याद हुआ कम से कम, जो जरूरत थी। अब देखो बेटा, हमने क्या कर रखा है, वही सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया बच्चों, p को v से, p को b से, a अपॉन वी स्क्वायर को v से और a अपॉन वी स्क्वायर को b से कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, बताओ। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई हुई है उसको मैंने किस फैक्टर से डिवाइड किया बच्चों, बताओ। आपको दिख रहा होगा आराम से, आर टी से डिवाइड किया हुआ है बच्चों, देखो आर टी आर टी आर टी आर टी और क्या हुआ बच्चों। अब देखो बेटा, क्या इस पीवी अपॉन आर टी को मैं जेड लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, ओके। अच्छा ये देखो बच्चों, टी अपॉन आर टी, ये 1 हो गया क्या, ये 1 हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो ये जो भी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को उठा के मैं उधर ले गया, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया बच्चों, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, आ गया, ओके बच्चों। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है बच्चों, ये पढ़ी थी क्या, पीवी इक्वल्स टू आर टी, पढ़ी थी, याद है क्या, कौन सी इक्वेशन है बच्चों ये, आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से क्या करूं, मैं लिखता हूं P अपॉन आर टी, तो बेटा P अपॉन आर टी की वैल्यू 1/v हो जाएगी क्या, P अपॉन आर टी की वैल्यू 1/v हो जाएगी, हो जाएगी। इसकी जगह देखो मैंने P अपॉन आर टी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, v लिख दिया बच्चों, लिख दिया क्या, लिख दिया। फिर देखो बच्चों, ये माइनस ए अपॉन वी आर टी, और अगला क्या है, ए बी अपॉन वी स्क्वायर आर टी। अब मुझे बताओ, जब आपने सेकंड वेरियल कोफिशिएंट पढ़ा था ना, तो दिख रहा है आपको, बी के नीचे क्या था, बी के नीचे सिर्फ वी था, और सी के नीचे क्या था बच्चों, बी के नीचे वी था, सी के नीचे वी स्क्वायर था ना। तो अब देखो बेटा, ये इन दोनों में फैक्टर वी भी है बच्चों, है। तो मैंने क्या किया, वी को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों क्या है, इसमें क्या है, वी स्क्वायर है बच्चों, है क्या, बोलो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, अगेन हमें जो इक्वेशन थी उससे कंपेयर करेंगे क्या, फिर कंपेयर करेंगे क्या। तो देखो बच्चों, 1 से 1 कंपेयर हो गया, 1/v से 1/v कंपेयर हो गया। तो देखो बच्चों, ये जो b है, इस b की वैल्यू इसके बराबर आ गई क्या, b किसके इक्वल आ गया, b माइनस ए अपॉन आर टी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा ये जो c है ना बच्चों, तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी अपॉन आर टी के इक्वल आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों, आ गया। अब देखो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या आया, b माइनस ए अपॉन आर टी, आ गया क्या बच्चों। अब मुझे वहां बताओ,
एक बात बताओ, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ वाली, अगर मुझे z बनाना है ना, z1 बनाना है, तो 1 के अलावा जो फैक्टर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ, 0 करना पड़ेगा। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, किस गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की कर रहे हैं ना। तो आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या होता है, बहुत कम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो वी स्क्वायर वैसे भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो वी स्क्वायर वैसे भी हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या बच्चों, वी स्क्वायर हाई हो जाएगा क्या। तो देखो ये फैक्टर भी अपने आप ही क्या हो जाएगा। तो मुझे बात हो, मैंने क्या लिखा, ये यहाँ लिखूं z इक्वस टू 1, ये समझ में आ गया, z इक्वस टू 1। अब देखो बच्चों हमने क्या लिखा, 1/v b माइनस ए अपॉन आर टी, इसको 0 के बराबर किया। 0 के बराबर क्यों किया, समझ में आया क्या, अरे 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि मुझे आइडियल गैस की बात करनी थी, तो 1 के साथ जो भी फैक्टर्स जुड़ेंगे उनको मुझे 0 करते चलना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा ना, बोलो। अब देखो बेटा, ये v उधर चला गया, उधर चला गया बच्चों, बचा क्या, b माइनस ए अपॉन आर टी। यहां से मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, b किसके बराबर आ गया, a अपॉन आर टी के बराबर आ गया क्या, आ गया है क्या। अच्छा बताओ, इस कंडीशन में जो ये टेम्परेचर है उसको क्या बोलेंगे, आइडियल गैस की कंडीशन का टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, टीबी, बॉयज टेम्परेचर। देखो बच्चों, इन डेरिवेशन की एक फायदा होता है कि ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, टीबी, टीसी, पीसी, वीसी, बस इतना सा फायदा है, और ये मेरे हिसाब से फायदा बहुत बड़ा है ना। इन डेरिवेशन से चीजें बार बार आपके रिकॉल हो रही है, अच्छा अब बताओ क्या होगा, अच्छा अब बताओ क्या होगा, तो याद होता है ना। तो टीबी आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, थर्ड रियल कोफिशिएंट ये था, सी अपॉन वी स्क्वायर ए बी, कंपेरिजन से ये आएगा बच्चों, बोलो, कंपेयर किया तो ये आएगा ना। अब बोलो बच्चों, यहां से देखो, ये जो ए अपॉन आर टी है बच्चों, ये दिख रहा है, ए अपॉन आर टी, इस ए अपॉन आर टी की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में, बोलो, ए अपॉन आर टी की जगह बी लिख सकता हूं, तो देखो बी इंटू बी क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया, आ गया क्या, आ गया। देखो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखनी है बच्चों, इक्वेशन तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस सी अपॉन 1 अपॉन वी स्क्वायर वी क्यूब, ये दो कोफिशिएंट याद करो तो कर लेना। बाकी देखो मेडिकल वालों के तो ये भी काम का नहीं है, बी और सी भी आएंगे नहीं काम, लेकिन मैथ्स वालों के काम आ सकते हैं, तो मैथ्स वाले जरूर ध्यान रखें इनको। बायो वाले मर्जी है आपकी, ठीक है ना, देख सकते हैं। अब देखो बेटा, एक और इक्वेशन है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस्ड। देखो इस इक्वेशन में क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, जो मैं बता देता हूं, सुनो ढंग से। देखो ऐसी इक्वेशन है, देखो ये नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, दिख रहा है बच्चों, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो इसमें कहीं पर भी आपको कोई वंडरवॉल कांस्टेंट दिख रहा है क्या, ए बी, या आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, कहीं नहीं दिख रहा ना बच्चों, ना ए दिख रहा, ना बी दिख रहा, ना आर दिख रहा। इसका मतलब ये इक्वेशन पूरी तरह से फ्री है, किन से, ए बी और आर से। अच्छा आपको पता है ए और बी जो है ना, वो गैस के नेचर पर डिपेंड करते थे ना, अरे अलग अलग गैसेस का ए अलग अलग आता था, बी अलग अलग आता था ना भाई लोगो, आता था, आता था। अब मुझे बताओ, ये तो इक्वेशन ऐसी है, ये इक्वेशन तो ऐसी है कि ये नेचर पे डिपेंड ही नहीं करी, ये तो सब पे लग जाएगी ना, बोलो, पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया। तो आपसे कोई ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले कि बताओ ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है और सब पे लग जाए, तो समझ में आ गया, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट।
है ना। आगे बच्चों देखो, अब ये पॉइंट तो थोड़े बहुत तो याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो इतना तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बोलो बच्चों, अब देखो ये रिड्यूस्ड पैरामीटर होते क्या है, इसको समझ लो। देखो क्या करना है, रिड्यूस की बात करनी है ना, तो आपको किसी भी स्टेट में पैरामीटर ले लो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो क्रिटिकल स्टेट से। आप इसको ऐसे सोचो, मुझे एक बात दो बच्चों, मैं कहता हूं कि एसटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम 44.8 लीटर है, इसके मोल कितने हुए, मोल कितने हुए बच्चों, 2 हो गए ना। 44.8 को आपने डिवाइड लगाया 22.4 से, है ना। तो आपने उस बड़ी चीज को एक तरह से छोटा कर दिया ना, डिवाइड करके। अरे छोटा कर दिया ना, बोलो, छोटा कर दिया पक्का। तो बताओ मुझे, जब भी किसी चीज को रिड्यूस करना होता है तो क्या करते हैं, रिड्यूस करना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो बेटा, रिड्यूस पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर एट एनी स्टेट डिवाइडेड बाय पैरामीटर इन क्रिटिकल स्टेट लिखा हुआ है। देखो पी आर क्या हो गया, पी अपॉन पी सी, टी आर क्या हो गया, टी अपॉन टी सी, वी आर क्या हो गया, वी अपॉन वी सी। यहां से पी की, टी की, वी की वैल्यू निकाली हमने, पी आर इंटू पी सी, टी आर इंटू टी सी, वी आर इंटू वी सी। आगे बच्चों, अब देखो ये आगे बच्चों कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, बताओ कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, वंडरवॉल इक्वेशन। कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए, याद हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, ऊपर से ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज इसमें रखते जाओ आप। ये वैल्यूज रख दी हम लोगों ने, रख दी। रखने के बाद हमने देखो पी आर पी सी लिख दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, आपके पास पीसी, वीसी और टीसी, इनकी वैल्यूज थी ना, कुछ याद है क्या, पीसी, वीसी, टीसी की वैल्यूज थी, हमने जो निकाला था। तो देखो यहां हमने क्या किया, इस की जगह हमने पीसी की वैल्यू लिख दी, वीसी की वैल्यू लिख दी, वीसी की वैल्यू लिख दी और टीसी की वैल्यू लिख दी। पीसी की वैल्यू आप याद करो, लिखा था a अपॉन 27b², ये देखो बेटा यहाँ लिख दी हमने, ठीक है। वीसी की वैल्यू 3b, यहाँ लिख दी बच्चों। टीसी की वैल्यू देखो, टीसी की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी क्या। अब देखो बेटा, अब जो ये जो प्रेशर वाला फैक्टर है ना, प्रेशर वाला फैक्टर, आप मुझे बताओ, देखो इन दोनों में बच्चों ए कॉमन आ रहा है क्या, ए कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, ए कॉमन आ रहा है। और नीचे से बच्चों b² भी कॉमन आ रहा है क्या, बोलो बच्चों, b² भी कॉमन आ रहा है, आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। अब देखो a के नीचे 27 लिखा हुआ है, और अगला जो फैक्टर है उसमें लिखा हुआ है 3b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 27 और 9, तो 9 को तो कॉमन ले सकता हूं ना, बोलो 27 और 9 में, बोलो बच्चों कॉमन ले सकते हैं। तो पीछे क्या बचा, यहाँ 3 बच गया बच्चों, बच गया 3, बच गया क्या, ये बच गया बच्चों। अब बताओ बेटा, यहां से देखो इन दोनों फैक्टर्स में b कॉमन आ गया बच्चों, b कॉमन आ गया। अब देखो बेटा, कॉमन ले लगा के क्या किया मैंने, इसको सोल्व किया। सोल्व करने पे देखो बेटा, इस r से ये r कैंसिल हो गया बच्चों। ये देखो इधर ये b² है बच्चों, इधर ये b है, ये कैंसिल हुआ इससे, और एक b से ये कैंसिल हो गया बच्चों। सोल्व कर सकते हो आप, सोल्व कर सकते हो। हमारे पास आया पी आर अपॉन 3, है ना, प्लस 1 अपॉन वी आर का स्क्वायर, 3 VR-1 8/3। अब देखो बेटा, आप क्या करो, इसमें से वापस 3 को कॉमन लेना है, क्या 1/3, 3 नहीं सॉरी 1/3 को, तो 1/3 को कॉमन लेंगे तो बोलो बच्चों ये आएगा क्या, 1/3 को कॉमन लेने पर। अब देखो दोनों साइड 1/3 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। आगे बच्चों, अगेन बायो वाले इसको छोड़ सकते हैं,
जरूरत नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन ध्यान रखनी है कि ये वो इक्वेशन है जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, सब पे लग जाती है। ये तो पूछ सकता है, देखो ठीक है ना। आगे बात समझ में, और इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। अगर गलती से किसी ने पूछ भी लिया, अच्छा बोलो जेड निकाल सकता हूँ, जेड निकाल सकता हूँ पीवी अपॉन आर टी, बोलो बच्चों, है ना। तो वैल्यूज रख दी मैंने, पी की जगह पी आर पी सी, वी की जगह वी आर वी सी, टी की जगह टी आर टी सी लिख दिया, ये लिख दिया बच्चों।